हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन विरकाट नीटिंग। गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो और उस वीडियो में बनाएंगे हम लेडीज़ वूलन सॉक्स। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पेयर बनाया है मैंने। ये लेडीज़ वूलन सॉक्स है और ये जो सॉक्स है ये 5 और 6 नंबर वालों के लिए है। ये वाला सॉक्स, ये देखिए नीचे से ऐसे मैंने फिनिशिंग के साथ स्टिच किया है। ये सारा मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे हमने कहाँ से क्या करना है। अगर हम बात करें, जैसे कि ये पहले इसकी बात कर लेते हैं कि हमने फंदे कितने डाले हैं। इसमें मैंने 52 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हेल्थी पैर के लिए है। पाम छोटा है लेकिन हेल्थी है। और अगर आपका पैर जो है नॉर्मल है, थोड़ा पतला है, तो आप फंदे कम कर सकते हो। और अगर आप यहाँ ये जैसे एंकल लेंथ तक है, इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हो, यहाँ तक टांग के थोड़ा ऊपर तक जाना चाहते हो, ये वाली रो जो मैंने यहाँ पर 10 डाली हैं आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपने रो बढ़ा लेनी है। और अगर आपने मान लो बड़े पाँव के लिए बनाना है, यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि यहाँ से मैंने क्या करना है। यहाँ पर लास्ट में मैंने एक रो यहाँ और एक यहाँ बिना जाली के डाली हैं। यहाँ पर आपने 2 रो और बढ़ा देनी है, यानी कि 3 रो आपने बिना जाली के कर देनी है, तो आपका बड़े पाँव का सॉक्स बन जाएगा। अगर आप कहें कि हम यहाँ से आगे जाकर जो हमने उल्टी जो सीधी सीधी रो बनाई है इसमें इंक्रीजिंग कर लेंगे, तो यहाँ से इंक्रीजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा एरिया जो इतना एरिया है ये सिर्फ हमारा अंगूठे और पंजे के लिए ही बनता है। तो आप यहाँ से लेंथ नहीं बढ़ा सकते। आपको लेंथ बढ़ानी है तो यहाँ पर 2 जो पैटर्न बने हुए हैं इन्हीं के बीच में से ही आपने लेंथ बढ़ानी है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार सॉक्स बने हैं और नए डिज़ाइन के हैं। तो ये था मेरा इसका इंट्रो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी नीडल पर स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं और 52 स्टिचेस मैंने लिए हैं। 52 स्टिचेस हैं जो वो मैंने कास्ट ऑन किए हैं। ये स्टिचेस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर बता रखे हैं कि कैसे डालने हैं। ये बीड्स स्टिचेस हैं, फैंसी स्टिचेस जिनको बोल देते हैं। तो ऐसे मैंने 3 तरह का करके धागा ऐसे बनाए हैं। तो ये मेरी सॉक्स वूल है। देखिए, ये है मेरी सॉक्स वूल। ये मैंने ऑनलाइन परचेज की है। ये दूसरी वूल के मुकाबले काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। जैसे दूसरी वूल के सॉक्स जो एक सीज़न निकालते हैं, तो ये वाली 2 सीज़न निकालते हैं। अच्छे से चलता है ये सॉक्स। तो जो फंदे होते हैं वो वूल पर भी डिपेंड करते हैं और नीडल पर भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने नीडल यहाँ पर जो है 10 नंबर का ले रखा है। 10 नंबर की नीडल है और सॉक्स वूल है। 52 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं मैंने। तो पहले हमने इनको उल्टा उल्टा बुनना है। तो ऐसे हमने पहला फंदा उतार लेना है, फिर हमने उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देना है। पहली रो से ही हम उल्टा बुनेंगे। और ऐसे उल्टा उल्टा हमने उल्टी साइड से भी उल्टे फंदे ही बुनने हैं। और 10 रो हमने बनानी है, 5 सीधी साइड से, 5 उल्टी साइड से। तो ऐसे मैं 10 रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि आपने आगे क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है। तो देखिए, 10 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ से दूसरा कलर ऐड करना है। अब हम यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे, उल्टा नहीं बुनेंगे। एक बार और बात मैं और बताऊँ आपको,
अगर आप चाहो तो ये जो सिलाइयाँ हैं आप ज़्यादा डाल सकते हो, जैसे मैंने 10 डाली हैं, 12-14 जितनी भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि ये जो है सॉक्स की लंबाई की सिलाइयाँ हैं, या आपने सॉक्स कितना लंबा पहनना है, जहाँ से हम जो हमारी टखना होता है, जहाँ पर हम पायल पहनते हैं, ये सॉक्स वहाँ तक आएगा। अगर आप इसको ऊपर थोड़ा सा टांग तक ऊपर तक लेकर जाना चाहते हो तो आप ये सिलाइयाँ बढ़ा सकते हो, 12, 14, 16 जितनी भी करना चाहो तो उतनी कर सकते हो। तो ये बात इसमें ध्यान देने वाली है। यहाँ पर हमने अब ना 25 फंदे बुनने हैं सीधे सीधे। तो ऐसे हमने 25 फंदे बुनते हुए सीधे सीधे जाना है। तो काउंट कर लेते हैं कितना हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और एक 25, 2 फंदे ज़्यादा हो गए। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, एक 25 फंदे बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, 25 फंदे हमने इस तरफ छोड़ देने हैं, 25 फंदे हमने इस तरफ छोड़ देने हैं, बीच में हमने 2 फंदे रखने हैं। 25 और 25 50 हो गए, और ये वाले 2 52। जो 51 और 52 फंदे हैं इन पर हमने पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो पहले हमने ऐसे कर लेना है, देखिए पहले हमने ऐसे धागा अपनी तरफ लेके आना है, ऐसे जाली डालनी है, एक जाली डाल के ये दूसरे धागे को ऐसे फोल्ड कर लेना है, और जो धागा खींच रहा है उससे हमने नहीं बनाना, जो धागा नहीं खींच रहा उससे हमने 2 फंदे बनाने, 1, 2, जो हमारा सेंटर वाला पेयर है ना, हमने वो वाला ऐसे बनाना है और धागा खींच देना है, ऐसे देखिए। फिर से धागा अपनी तरफ करना है, और जो हमारे 25 फंदे रह गए हैं उनको हमने सीधे सीधे बुन लेना है। तो ऐसे हमने रो कंप्लीट कर लेनी है सीधे सीधे। यहाँ से हमारा हर बार पैटर्न आएगा, उल्टी रो हमारी उल्टी ही आएगी। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है सीधी तरफ से। तो ऐसे हम आ गए हैं उल्टी साइड। उल्टी साइड पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बनानी है, और जो हमने पैटर्न डाला है, जाली डाली है 2 साइड 2 फंदों के, उसको भी हमने उल्टा ही बनाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो जाली के फंदे हैं वो कैसे उल्टे उल्टे बनाने हैं।
तो देखिए वो फंदे हमारे आ चुके हैं। एक जाली हमारी ये है, इसको उल्टा बुनेंगे, बीच में 2 फंदे हमारे वो एक जाली इस तरफ। तो आगे भी हमने पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। सीधी तरफ से हमने जब तक हमारा पैटर्न नहीं आता तब तक हमने सीधा सीधा ही बुनना है। तो वापस आती हूँ मैं ये रो कंप्लीट करने के बाद। अब मैंने दूसरा कलर ऐड कर लिया है और सीधा बुनते हुए मैं पैटर्न तक आ गई हूँ। जहाँ हमने जाली डाल के पैटर्न बनाना शुरू करना है वहाँ तक मैं आ चुकी हूँ। तो ऐसे करना है हमने धागे को, फिर एक ऐसे धागे को घुमाना है, जो धागा पीछे है उसको आगे ले आना है। ऐसे हमने फोल्ड कर लेना है धागे को, और जो धागा नहीं खींच रहा उसको हमने 2 फंदे बनाने हैं उसके। पहले हमने 2 फंदे बुने थे लास्ट रो में सीधी में, अब हमने 4 फंदे बुनने। क्योंकि हमारी जो जाली पड़ती है वो फंदे हम पैटर्न में ही ऐड करेंगे। धागा आगे करके पिछले जो 25 फंदे हैं उनको बुन लेंगे। वो फंदे हमारे 25 ही रहेंगे। जो फंदे बढ़ रहे हैं वो बीच में पैटर्न जो बन रहा है हमारा उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ये रो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से भी, क्योंकि उल्टी तरफ से मैंने दिखा दिया आपको कि पैटर्न है जो और जाली है वो कैसे हमने उल्टा उल्टा बनाना है। तो वापस आती हूँ मैं फिर से बुनते हुए ये रो कंप्लीट करने के बाद, और एक रो उल्टी। फिर से मैंने कलर चेंज कर लिया है और 25 फंदे बुन लिए हैं सीधी तरफ से। फिर से वैसे ही धागा हमने रैप करना है, आगे धागा करके ऐसे जाली डालनी है और पिछले धागे को ऐसे डबल करके बीच में ले आना है। और यहाँ पर हमने 6 फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे बनाएंगे पहले, 2 फंदे बना के धागा खींच देना है, फिर से धागा फोल्ड करके ऐसे लेके आना है और फिर से 2 फंदे हमने बना लेने। इसमें 2-2 फंदे हमने एक साथ बनाने होते हैं जो हम धागा खींच के पैटर्न डालते हैं। पहले हमने 2 फंदे डाले जब स्टार्ट किया था ये पैटर्न, उसके बाद हम वापस आए तो हमने 4 फंदे बनाए, अब हमने 6 फंदे बनाए हैं। ऐसे ही मैं 10 रो बनाऊंगी। ये वाली 3 मेरी हो चुकी हैं, 7 रो मैं और डालूंगी। तो 10 रो बनाने के बाद मैं वापस आऊँगी और दिखाऊंगी कि आपको आगे क्या करना है। तो मैं इतना बना लेती हूँ, तो आती हूँ वापस 10 रो कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए मैंने 10 रो बना ली हैं और ये पैटर्न इतना बन चुका है। अब करना क्या है, हमने पहले तो हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करना है, इस धागे को हमने साथ में ही रखना है। तो फंदे बनाने के बाद धागा हमने ऐसे कैरी कर लेना है। तो ऐसे मैं यहाँ तक आ जाऊँगी जहाँ तक हमारा पैटर्न बन चुका है। यहाँ तक मैं वैसे ही धागे को कैरी करके ले आऊँगी साथ में, क्योंकि आगे चल के हमारे ये काम आने वाले हैं। मैंने ये 25 फंदे बना लिए हैं कलर चेंज करके। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने 10 फंदे सिंपल बनाने हैं। यहाँ पर अब हमने पैटर्न नहीं डालना। जहाँ पर जाली आ रही है हर बार हम पैटर्न डालते थे, अब हमने पैटर्न नहीं डालना। 10 फंदे वैसे ही बुन लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए हमारे। अब देखिए इधर से 2 4 6 8 10 फंदे बना इधर छोड़ देंगे। 2 फंदे बच जाएंगे हमारे सेंटर में। जो पैटर्न हमने यहाँ से शुरू किया था वही पैटर्न दोबारा से हम यहाँ से 2 फंदों से शुरू करेंगे।
तो सेम प्रोसेस रहेगा। ऐसे करके धागा जैसे हमने शुरू किया था पहले, ऐसे डबल कर लेना है हमने, और जो धागा नहीं खिंचता उसके साथ दोनों फंदे बना लेने। धागा खींच देना है। धागा आगे करके हमने 10 फंदे बना लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बना लिए। 10 फंदे बनाने के बाद आगे हमने नहीं बुनना, यहीं से वापस हो जाना है। यहाँ से हम दूसरी नीडल शुरू कर लेंगे। ऐसे हमने जो बीच का पैटर्न शुरू कर दिया है, 10 फंदे दोनों साइड छोड़ दिए हैं वो वाले, और जो पैटर्न नया शुरू किया है उसको बुनना है। ये हमारा जाली वाला फंदा है। ये 2 फंदों पर हमने पैटर्न बनाया, और ये वाला जो धागा रैप किया था हमने। आगे हमारे 10 फंदे आ जाएंगे। यहाँ से ये वाला फंदा जो लास्ट का फंदा है। अब हमने फिर से यहीं से वापस हो जाना है। आगे इधर भी नहीं हमने बुनना, सिर्फ ये वाला पार्ट है जो हमने बुनना है। फिर से देख लीजिए एक बार। पहले 10 फंदे बनाएंगे, तीन 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बनाने के बाद ये हमारी जाली आ गई। पहले हमने 2 फंदे बनाए थे, इस बार हम 4 फंदे बनाएंगे। 2 हो गए। धागा डबल करके आगे ले आना है, फिर से 2 फंदे, 4 हो गए। तो आगे आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। फिर से 10 फंदे बुन लेंगे। पहले हमने 10 रो डाली थी, इस बार हमने 9 रो डालनी है, और ऐसे ही बुनते जाना है जब तक कि हमारी 9 रो कंप्लीट नहीं हो जाती। बैक साइड से उल्टा ही आएगा हर बार। बैक साइड से पूरी रो उल्टी। रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर भी मैंने 10 फंदे बना लिए हैं। फिर से देखिए एक बार कि हमने फंदे जो बढ़ रहे हैं, 2 बनाए, धागा खींचा, फिर से धागा डबल किया और आगे लेके आए, 2 फंदे फिर से बनाए, फिर से धागा डबल किया। यहाँ पर हमारे 3 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। धागा आगे करके 10 फंदे बना लेने हैं, जाली डालनी है हमने। 3 रो कंप्लीट हो चुकी हैं, 6 रो मेरी रह गई हैं। तो ऐसे ही मैंने 6 रो भी बना लेनी है। 9 रो बनानी है टोटल, तो वो भी मैं बना लूँगी। तो वापस आऊँगी कंप्लीट करने के बाद। ऐसे ही हमने यहाँ से वापस हो जाना है हर बार, और इधर से यहाँ से 10 फंदे ये इधर से बनाने हैं, 10 फंदे ही हमने इस साइड से बनाने हैं। तो इतना कंप्लीट कर लेने के बाद मैं वापस आती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरी 8 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आ गई हूँ 9th रो पर। 9th रो में क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे,
और धागा चेंज कर लेंगे। ऐसे पहले हमने 10 फंदों को सीधे सीधे बुन लेना है। पहले हम यहाँ पर जाली डालते थे, इस बार हमने जाली नहीं डालनी, सिर्फ हमने ऐसे धागा रैप करके डबल करके लेके आना है और जो धागा नहीं खींचता उससे के साथ हमने 2 फंदे बना लेने हैं और धागा खींच देना है। ऐसे ही हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है, बीच में पैटर्न बनाया है मैंने, लेकिन दोनों साइड मैंने जाली नहीं डाली, ना ही इस तरफ जाली डाली है और ना ही इस तरफ। तो अब क्या करेंगे अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, जहाँ से हमने ना फंदे उठाने हैं। एक 8 फंदे उठाने हैं हमने, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए। इनको हमने बुन लेना है अब। दो 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बना लिए मैंने। अब मैंने यहाँ पर भी पूरा बुन लेना है इसी धागे से, सीधा सीधा ही बुनेंगे। तो ऐसे मैंने पहले ये रो कंप्लीट करनी है, फिर मैं वापस आऊँगी, फिर यहाँ तक आऊँगी और इस तरफ भी हम 8 फंदे उठाएंगे। 8 फंदे हमने इस साइड उठाए हैं, 8 फंदे ही हम इस साइड उठाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, वापस आती हूँ यहाँ तक। तो देखिए मैंने पहले सीधी रो कंप्लीट की, उसके बाद उल्टी रो कंप्लीट करते हुए मैं आ गई हूँ यहाँ तक, दूसरी साइड यहाँ पर जो हमने फंदे उठाने हैं। तो इस तरफ भी हम 8 फंदे उठाएंगे। यहाँ से हम उठाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे इस तरफ हो गए। तो इनको भी हमने बुन लेना है।
2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8। यहाँ तक हमारे 8 फंदे उठाए गए। तो आगे हमने ये रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। और ये वाला जो धागा है, जैसे हम लेके आए थे इसको साथ साथ में कैरी करते हुए, फिर से हमने यहाँ तक वापस लेके जाना है इसको। तो पहले यहाँ तक ले आएंगे इसको, तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वापस आती हूँ मैं सीधी रो पर। तो मैंने ये वाली रो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पर ना मैंने फंदों का हाफ किया है, सेंटर ले लिया है, मैंने मार्कर लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, बेसिक कलर से हमने यहाँ तक फंदे बुनने हैं। यहाँ तक हम पहले बुनेंगे, उसके बाद में दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉक्स बनना शुरू हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे हमने इस कलर से अब फंदे बनाने हैं, सीधे सीधे बुनने हैं हमने। तो ऐसे बुनते हुए मैं मार्कर तक जाऊंगी। तो वहां तक मैं बुन लेती हूँ। तो आ गई हूँ मार्कर तक, सीधा सीधा बुनते हुए। ये है हमारा लास्ट स्टिच, इसको हम उल्टा बना देंगे। ऐसे उतार लेना है, मार्कर को हमने निकाल देना है। अब क्या करना है, हमने यहाँ से वापस चले जाना है, आगे नहीं आना, क्योंकि हाफ पार्ट कर लिया है हमने। आधे फंदे हमने पहले बनाने हैं, आधे फंदे बाद में बनाने हैं, और सीधा सीधा बुनना है हमने। ऐसे दोनों साइड से सीधा ही बुनना है, उल्टा नहीं बुनना। तो ऐसे बुनते हुए मैंने 14 रो कंप्लीट कर लेनी है। अगर मैं 14 रो कंप्लीट कर लेती हूँ तो मेरी 7 धारियाँ निकल के आएंगी, क्योंकि जो लाइन निकलती हैं वो 2 हम अगर सिलाइयाँ डालते हैं तो 1 लाइन बनती है हमारी। तो इसी तरह मैं 14 सिलाइयाँ डालूँगी तो मेरी 7 धारियाँ बन जाएंगी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। तो मैं बना लेती हूँ, तो वापस आती हूँ 14 सिलाइयाँ बनाने के बाद। मेरी 14 रो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें से 7 धारियाँ निकल के आई हैं, 2 4 6 7। तो अब हम 15वीं रो बनाएंगे, वो भी सीधी ही बनाएंगे। ऐसे सीधे सीधे बुनते हुए हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रो भी हमने सीधी ही बनानी है, दूसरी रो की तरह। तो ये रो यहाँ तक मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। अगर आप चाहो तो आप उल्टा उल्टा भी बना सकते हो, दोनों साइड से उल्टे ही रो भी बना सकते हो, तो सेम ही लुक नज़र आता है इसका। अगर सीधा बनाना है तो दोनों साइड से सीधा बनाना है, अगर उल्टा बनाना है तो दोनों साइड से हमने उल्टा बनाना है। तो ऐसे मैं ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। 16वीं रो पर आ गई हूँ मैं। 16वीं रो में देखिए क्या करना है हमने,
इन 2 फंदों को लेना है एक साथ, जैसे हम बुनते आ रहे हैं सीधा वैसे ही हमने 2 का 1 कर देना है। फिर से वापस इसी फंदे को लेना है और 2 का 1 कर देना है। 2 हो गए। फिर से 3 4 5 फंदे हमने कम कर दिए। तो हमने 5 फंदे कम करने थे। अगर मैं बात करूं फंदों के जो कम किए हैं मैंने, अगर आपका पैर हेल्थी है, ज़्यादा हेल्थी है, तो आप 6 फंदे कम कर सकते हो। अगर आप का पैर है जो नॉर्मल है, थोड़ा पतला है, तो 4 फंदे कम कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर अंगूठा और पंजा बनेगा। एक साइड हमारा अंगूठा बनेगा, एक साइड हमारा पंजा बनेगा। तो वो हमने पैर का साइज देखकर फंदे कम करने हैं कि हमारे अंगूठे की जो मोटाई है वो कितनी है, हमें कितना खुला जो साइज है अंगूठे का चाहिए, तो वो आपने खुद देखना है। तो मैंने 5 फंदे कम किए हैं, 4 फंदे भी किए जा सकते हैं और 6 भी किए जा सकते हैं। तो ऐसे जैसे कि मैंने ये मेरी अब 16वीं रो है और 16 रो है, तो अगर हमारी 8 धारियाँ होगी, 8 इसमें 4 और ऐड करूँगी मैं, 12 धारियाँ बनानी है। 12 का मतलब जो डबल होता है, 24 सिलाइयाँ डालूँगी तो मेरी 12 धारियाँ बनेंगी। तो वापस आती हूँ मैं 12 धारियाँ बनाने के बाद, यानी कि 24 सिलाइयाँ डालने के बाद। तो मेरी 12 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने इनको बाइंड ऑफ करना है। तो बाइंड ऑफ करने का तरीका सेम ही रहता है हमेशा। 2 फंदों का 1 करना है पहले, फिर उसी फंदे को हमने वापस दूसरी सिलाई पर लेना है और 2 का 1 कर देना है। तो ऐसे हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। लास्ट तक हमने ऐसे ही करते जाना है। तो देखिए ऐसे हम बाइंड ऑफ करेंगे यहाँ तक, लास्ट तक। तो कर लेती हूँ मैं पहले, तो वापस आती हूँ बाइंड ऑफ करने के बाद। लास्ट वाले फंदे का इतना बड़ा लूप बना लेना है और उसके बीच में से हमने ये गोला निकाल लेना है। ऐसे इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे और थोड़ा ऐसे इतना धागा काट लेंगे। इतना लंबा हमने धागा रख लेना है। तो करना क्या है, देखिए एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही हमने यहाँ से भी ये वाला धागा जोड़ के ऐसे ही बनाना है, सेम इसी तरीके से। फ़र्क इसमें इतना रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर 16वीं रो में 5 फंदे कम किए थे यहाँ पर, और 16वीं रो में किए थे और लास्ट में किए, बिल्कुल लास्ट में जाते वापसी में किए थे। तो यहाँ पर 15वीं रो में ही हमने फंदे जो है 5 कम कर देने हैं स्टार्टिंग में ही। यहाँ पर एंड में हुए हैं, इसमें स्टार्टिंग में ही हो जाएंगे। सिर्फ इतना फ़र्क रहेगा और कुछ नहीं तो सब कुछ सेम ही बनेगा। तो मैं ये भी साइड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वापस आती हूँ ये साइड कंप्लीट करने के बाद। दोनों साइड बन के रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। दोनों की जो लाइनें हैं तो सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमने लास्ट में डिक्रीजिंग की है, बाइंड ऑफ किया है। जो 5 फंदे हमने लास्ट में किए हैं 16वीं सिलाई में,
इसकी हमने 15वीं सिलाई में ही कर देने हैं, क्योंकि अगर हम वापस आएंगे तो ये हमारे यहाँ से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि हर बार जब कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक को हम राइट साइड से बंद करते हैं और एक को हम रॉन्ग साइड से। तो ऐसे हम सुई में धागा ले लेंगे, तो ऐसे पकड़ना है हमने, ऐसे पकड़ना है और इसको हमने सिलना शुरू कर देना है। चैन में से लेंगे, ये पहली चैन है हमारी, ऐसे लिया, फिर इधर से ले लेंगे, चैन से चैन मैच करते हुए दोनों साइड हमने सिलाई करनी है। यहाँ पर हमने अब नोट दे लेनी है, ऐसे इसको यहाँ पक्का कर देंगे ताकि खुले ना। यहीं से ना हमने ऐसे धागा निकाल लेना है दूसरी साइड, यहाँ तक। अब हमने यहाँ से जो इतना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ तक सिलाई करना है, यहाँ चैन से चैन मिलाते हुए सिलाई करेंगे। तो ऐसे हमने सिलाई करते हुए जाना है। ये एक साइड हमारा पंजा बन जाएगा और एक साइड हमारा अंगूठा बन जाएगा। दोनों की जो गोलाई है सेम है। लास्ट है जो पिंक वाला, इसके साथ हमने इसको टक कर देना है, पक्का कर देंगे यहीं पर। ये देखिए, अब हमने ये वाला पार्ट भी सेम इसी तरीके से सिलाई करना है। तो इस धागे को पहले यहाँ से निकाल लेंगे और यहीं से हम सिलाई करते हुए ऊपर जाएंगे। जैसे हमने दूसरी साइड सिलाई की है, सेम उसी तरीके से हमने इस साइड भी सिलाई कर रही है। सिलाई करने का तरीका हर किसी का अपना अपना होता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। बहुत सारे वीडियोस में मैंने शेयर किया हुआ है यही तरीका कि चैन टू चैन कैसे मैच करके हमने सिलाई करनी है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो ऐसे देखिए, ये वाला हमारे यहाँ तक आ गया। तो अब हमें यहाँ से इधर को मोड़ लेना है।
लास्ट तक आएंगे और यहाँ पर दूसरी साइड से हमने चैन लेनी है और उसी के साथ हमने पक्का कर देना है। यहाँ पर पक्का कर देंगे। ये वाला धागा हम यहीं पर एडजस्ट करेंगे, इतना लंबा धागा नहीं छोड़ेंगे, इस तरफ ले आते हैं। ऐसे फंदों के बीच में से निकाल के थोड़ा लंबा ले जाएंगे ताकि ये गुम हो जाए। ऐसे देखिए हमारी ये साइड तो सिलाई हो गई। अब हमने ये सिलाई करनी है, ये वाली साइड। इसके लिए भी मैंने धागा छोड़ा हुआ है। धागा पहले से ही हमने छोड़ लेना है। अगर हम बाद में धागा लगाएंगे तो उसके काफ़ी जोड़ लग जाते हैं, वो तो सफाई नहीं आती इतनी। तो ऐसे देखिए मैंने जैसे आपको दिखा दिया है, रोट चैन टू चैन मैच करते हुए हमने सिलाई करनी है। पहले हमने ये वाला पार्ट सिलाई कर लेना है। ये देखिए मैंने शुरू कर लिया है इसको। इसकी चैन अंदर को है तो हमने ध्यान से ही उठाना है, कोई चैन छूटनी नहीं चाहिए, वरना अगर चैन हमारी आगे पीछे हो गई तो एक पल्ला बढ़ जाएगा और एक छोटा रह जाएगा। ऐसे जैसे मैंने शुरू कर लिया है, ऐसे हम पहले यहाँ तक सिलाई करेंगे, उसके बाद हम ये वाला पार्ट जोड़ देंगे। जहाँ से हमारा पाम जाएगा अंदर, और ये वाला पार्ट जोड़ देंगे। तो मैं ये कर लेती हूँ। अगर मैं पूरा करके दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बहुत आसान तरीके से ही आपने करना है। तो वापस आती हूँ मैं ये सारा सिलाई करने के बाद। तो देखिए हमारा पैर जो है बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। बैक साइड से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने बनाया है। ये मैंने दूसरा पाँव भी रेडी कर लिया है, तो दोनों सॉक्स हमारे बन चुके हैं। ये देखिए, तो बहुत आसान है बनाना, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।